एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने अक्षय ठाकुर को हरा के वो कंपटीशन जीत लिया था। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर सीधा रूही के ऑफिस में जा रहा होता है। जैसे ही वीर रूही के ऑफिस में पहुंचता है, रूही आके सीधा वीर को गले लगा देती है। रूही वीर को गले लगाते हुए कहती है, हनी तुम बहुत ज्यादा ही औसम हो। तभी रूही वीर के और करीब आ जाती है। वीर रूही को और करीब आते हुए देखते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम बहुत ज्यादा ही एनर्जिक लग रही हो आज के दिन। तभी रूही वीर को किस कर देती है और कहती है, ये मेरा स्पेशल अवार्ड है तुम्हारे लिए। उसके बाद वीर रूही के कैबिन से बाहर निकल जाता है और कहता है, ये रिवॉर्ड तो मेरे को बहुत ज्यादा ही पसंद आया है। तभी वीर आगे जा रहा और तभी वीर देखता है एक लड़की उसके सामने से आ रही होती है और वो सीधा जाके रूही के ऑफिस में घुस जाती है। उस लड़की को रूही के कैबिन में एंट्री करते हुए देखते हुए कहता है, ये लड़की कौन है, इसके पास बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग मर्डरस ऑरा है। मैंने इस लड़की को कभी भी तो टपने में देखा नहीं था। और तभी वीर को रूही की एक बात याद आ जाती है। पर वीर और रूही वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर रूही बोल रही होती है वीर को कि गार्ड के पोजीशन के लिए दो पोजीशन खाली है। एक पोजीशन तो पहले से परमानेंटली फिक्स्ड है और दूसरी पोजीशन के लिए तुम्हें 3 लोग से कॉम्पिटेट करना होगा। फिर कहता है, अच्छा तो ये वही लड़की है जिसके बारे में रूही ने मेरे को पहले कहा था। उसके बाद विल अपने रूम में चले जाता है और रूही को वीडियो कॉल लगाता है। रूही वीडियो कॉल उठा देती है और रूही तभी वीर को बताती है कि जो लड़की है वो मेरी सेकंड गार्ड है और वो लड़की एक सीनियर कर्नल है, उसका नाम अन्वेषा है। मैं ये बात तुम्हें पहले से वार्न करने चाहती हूँ कि तुम वो लड़की से फ्लर्ट बिल्कुल मत करना, समझे वीर। रूही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली वीर को कहती है, अगर तुमने उसे गुस्सा दिला दिया तब भी उसे नहीं रोक पाऊंगी। एक और बार ध्यान से सुनना, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक सरपासर है। और तभी वीर जैसे ही ये उस लफ्ज सुनता है तभी वीर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वीर रूही से कहता है, आखिर तुम्हारी फैमिली करती क्या है। वो एक सरपासर को तुम्हारा गार्ड अपॉइंट करने में सक्सेसफुल हो गई। आखिरकार एक इंटरस्टेलर कैप्टन को भी एक सरपासर को अपना गार्ड रखने की ताकत नहीं है इधर। फिर रूही वीर को हैरान होते हुए देखते हुए पूछती है वीर से, क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है। वीर कहता है, क्या न्यूज, हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। रूही कहती है, क्या तुमने रिसेंटली चौहान से रिलेटेड कोई भी न्यूज देखी या पढ़ी है। रूही की बात सुनने के बाद वीर इतना ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा होता है। तभी वीर कहता है, तुम उन चॉन्स की तो बात नहीं कर रहे हो जो इसने अभी इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। वीर का हैरान हुआ चेहरा देखते हुए रूही बस स्माइल करते हुए फोन रख देती है। अगले दिन वीर सुबह सुबह स्टारव्हील सर्कल टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद वीर सीधा स्टारव्हील सर्कल के मार्केट में चले जाता है। उसके बाद वीर धीरे धीरे मार्केट में घूमता रहता है। तभी वीर को एक शॉप नजर आती है जहाँ पर एक 2 म्यूटेंट डेविसोर पड़ी हुई होती है। वीर उस शॉप ओनर के पास जाते हुए कहता है, म्यूटेंट स्नोई वुल्फ की डेविसोर की क्या कीमत लेंगे आप। तभी वो शॉप का ओनर कहता है, इस म्यूटेंट डेविसोर के बदले इसी सेम लेवल का एक डेविसोर हथियार लूंगा, अगर वो हथियार एक तलवार हुआ तो और भी ज्यादा अच्छा है। वो ओनर वीर से कहता है। वीर उस बीसोर को देखते हुए कहता है, ये बीसोर बहुत ज्यादा रेयर है, इसको फाइंड करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल का काम है। ये शॉप के ओनर ने इस बीसोर की कीमत बहुत ज्यादा ही हाई रखी है। तभी वो शॉप का ओनर कहता है वीर से कि और एक ऑर्डिनरी सोल की 20 सोल जो एक प्राइमरी लेवल की है, वो नॉर्मल टाइम में कोई सी भी प्राइमरी लेवल की 20 सोल से बहुत ज्यादा हाई रेट पे बिकती है, इसलिए ये सब नॉर्मल है। और इस म्यूटेंट स्नो वुल्फ की स्नो के अगेंस्ट रेसिस्टेंट बहुत ज्यादा ही ऑसम लेवल पर है कंपेयर करें ऑर्डिनरी म्यूटेंट डेविल सोर से। तो तभी वीर ओनर की रिक्वेस्ट सुनते हुए कहता है, मेरे पास कोई डेविल सोर हथियार तो नहीं है, पर मेरे पास सेंट हॉल का लाइसेंस है। वो शॉप का ओनर कहता है, अगर ये बात है तो मुझे पावर्स के लिए डिजाइन किया गया एस्ट्रैंस का लाइसेंस चाहिए। वीर कहता है। तभी वीर शॉप ओनर को कहता है, माना कि म्यूटेंट स्नो वुल्फ की डेविसोर बहुत ज्यादा ही कीमती है, आपको नहीं लगता कि सेंट क्लास के एस्ट्रैंस लाइसेंस को के लिए बहुत ज्यादा है। तभी वीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, ये स्नो वुल्फ की म्यूटेंट डेविसोर एक आर्मर डेविसोर है और एक म्यूटेंट आर्मर मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तभी वीर उसी शॉप ओनर की दूसरी म्यूटेंट डेविसोर को देखते हुए उस शॉप ओनर से पूछता है कि ये कौन सी टाइप की डेविसोर है। तो शॉप ओनर कहता है, ये ब्लैक एप की रूप बदलने वाली डेविसोर है, इससे आपकी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा ही इजाफा आ जाएगा, पर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा ही कम हो जाएगी। शॉप का ओनर कहता है, वो सब छोड़ो, क्या तुम्हारे पास पहली बार एक एस क्लास का लाइसेंस है। फिर उस शॉप ओनर की बात सुनते हुए कहता है, ये डेविसोर एक नॉर्मल इंसान की स्ट्रेंथ कितने तक बढ़ा सकती है। वो ओनर कहता है, ये जनरली उस इंसान पे डिपेंड करता है जो इसका यूज करता है, पर जनरली ये 10 पॉइंट से तो बढ़ा ही सकती है किसी भी इंसान की स्ट्रेंथ को। वीर अपने पॉकेट में से एक एस्ट्रैंस का इवॉल्वर लाइसेंस उठाते हुए कहता है, मेरे को इस लाइसेंस के बदले वो दोनों डेविसोर चाहिए, तुम्हें डील करना चाहोगे। तभी वो शॉप ओनर एस्ट्रैंस के लाइसेंस को देखते हुए कहता है, हाँ मैं ये डील करना चाहता हूँ। और वीर सीधा फ्रोजन लेक के पास चले जाता है जो ओशन के पास थी। फिर उसके बाद वीर एक एशियन लैंग्वेज की टेक्स्ट बुक निकालता है और एक टेबल पे बैठे हुए फिशिंग करने लग जाता है। वीर को एक आवाज सुनाई देती है, ए तुम यहाँ पर हो।
अभी वीर देखता है कि वो कोई और नहीं इशिता गांगुली है। इशिता गांगुली वीर के पास जाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच जो तुमने सालवीर सर्कल को बचा लिया था। वीर हंसते हुए कहता है, हाँ वो सब कुछ नहीं है, क्या तुम भी यहाँ पर फिशिंग करने आई हो। इसके बाद वो दोनों फिशिंग करने लग जाते हैं और फिर उसके बाद इशिता गांगुली सोचती है, यहाँ पर 2 घंटे बीत गए और मैं एक भी मछली नहीं पकड़ पाई हूँ। और उसी के पीछे वीर जो कई सारी मछलियां पकड़ चुका है अभी तक। इशिता गांगुली को सैड होते हुए देखते हुए अपनी एक फिश को काटते हुए उसे इशिता गांगुली को देते हुए कहता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, तुम चाहे तो ये फिश को खा सकती हो। अभी इशिता गांगुली वीर को कुछ भी कह पाती। अभी बहुत सारे लोग वीर के पास आ जाते हैं और कहते हैं, उन ग्रुप में से एक आदमी कहता है, दोस्त तुम्हारी खुराक तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है, इतनी ज्यादा फिश तुम अकेले नहीं खा पाओगे। तभी वीर उन लोगों को देखते हुए उन लोग को कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। उन ग्रुप में से एक आदमी कहता है, बड़ा एटीट्यूड है तेरे में, लेकिन तेरे को ये पता नहीं कि ये जगह किसकी है, ब्लैक गॉड शेल्टर की जगह है ये। वो ग्रुप का लीडर कहता है, ब्लैक गॉड शेल्टर के बॉस का कहना है कि लेक में जितने भी फिशिंग का फायदे का आधा हिस्सा शेल्टर को हैंड ओवर होना ही है। हमारे पास यहाँ पर 60 पीसेस है, मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, तुम्हारे पास से मैं ये 3 गोल्ड फिश दे देता हूँ। उसके बाद वो और फिर उसके बाद वो ग्रुप का लीडर सीधा वीर के झोले में हाथ डाल के वो फिश निकालने लग जाता है। को याद आता है कि आमतौर पर बस एक ही फिश को फी के लिए तौर पर चार्ज किया जाता है, तो बहुत ज्यादा ही मांग रहे हैं। लड़के को अपने फिश के बैग में हाथ डालते हुए देखकर वीर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसके बाद वीर उस आदमी को अपने बैग पर हाथ डालते हुए देखकर उस आदमी का हाथ पकड़ते हुए फेंक देता और कहता है, मैं तुम्हारे रूल को तोड़ना तो नहीं चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें एक भी फिश नहीं देने वाला। अब ग्रुप के लोग वीर की इस हरकत को देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने ब्लैक गॉड शेल्टर के आदमी के ऊपर हमला किया। उसके बाद वो दोनों डेविल्स को बुलाकर वीर के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। उसके बाद वीर वो स्नो वुल्फ के आर्मर का बुलाता है जिसने अभी हाल ही में खरीदा था और उन सबको एक एक करके हरा देता है। तभी इशिता गांगुली वीर के पास आते हुए कहती है, वीर तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, वो ब्लैक गॉड शेल्टर का बॉस बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। वीर इशिता गांगुली की बात सुनते हुए कहता है, हाँ सही कह रही हो तुम, पर तुम्हें भी यहाँ से निकल जाना चाहिए, उन लोगों ने तुम्हें और मुझे एक साथ देखा है। उसके बाद वीर वहां से चले जाता है और उसके बाद वीर जैसे ही फ्रोजन लेक से निकलता है तभी वीर को महसूस होता है कि 1 दर्जन सवारियां उसका पीछा कर रही हैं। तो सभी लोग वीर के पास आ जाते हैं, कहते हैं, उसमें से एक आदमी कहता है, बॉस यही है वो आदमी। और इतना कहते ही सभी लोग वीर को घेर लेते हैं और वो बॉस वीर के गले के ऊपर तलवार रखते हुए वीर से पूछता है, क्या ये सच है कि तुमने मेरे आदमियों को मारा है। इसी से चैप्टर हाइपर ही खत्म हो जाता है।